पता किसको शादी विवाह किसका है? आपका ही है? तो सत्य वाचन कर दे नहीं है? हाँ मैं सोचता थोड़ा चावल ले आओ। कोई जन्मदिन है क्या? शादी वादी होने वाला है। अच्छा भाई हम सस्ती वाचन करके देते हैं थोड़ा हरी कथा। ठीक है। हाँ थोड़ा चावल और हल्दी। चावल हल्दी लिया। हाँ चावल नहीं है। कोई बात। क्या चीज? अच्छा क्या दिखाओ क्या है वो? अर्चन देवी। अर्चन देवी स्वस्ति वाचन है उसमें? कहाँ दिखा? दिया है उसमें? अच्छा अच्छा ठीक है। इसलिए जा लेकर घूमते हैं नहीं जहाँ पर। अच्छा बहुत अच्छी बात है। गुरवे गौर लाया कि नहीं? हाँ हाँ ला तब तक है। अच्छा इस गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा स्वस्ति वाचन थोड़ा कर दें, इसके बाद जो थोड़ा दो शब्द बोल करके समाप्त कर दें। हाँ ले चावल ले ले हालो। हाँ आइयो। अच्छा ये फूल के कर दो। हाँ जी इसमें रखो। पहले से सब कहते थोड़ा थोड़ा चावल दे दिए। हाँ अच्छा इससे चावल सबके दे। आप थोड़ा आगे आ जाओ। चावल और फूल दे दी थोड़ा। नहीं फूल बाद में दे, चावल खाने थोड़ा थोड़ा। अरे एक कर दिया जो लाया ठीक। हाँ ये सामने नहीं वो जिसको स्वस्ति वाचन है वो सामने बैठ जाए यहीं पर। हाँ आप इधर बैठ जाओ और सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा एक कर दाना दे। हाँ आप बैठ जाओ। उनके हाथ में देना? हाँ नहीं उनके हाथ में नहीं, उनके तो देंगे ऊपर। सबके हाथ में लो भैया सबके दे दो। लो बोलो ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो देवीव चक्षुराततं नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परे प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते
कारणम ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न नाशाय। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिविव चक्षुराततम्। ओम कृष्ण वै सच्चिदानंद घनः कृष्ण आदिपुरुष कृष्ण पुरुषोत्तमो कृष्णो हाहु कर्मादि मूलं कृष्ण सह सर्वैर् कार्यः कृष्ण कांक्ष कृद ईश मुख प्रभु पूज्य कृष्णो अनादि अस्मिन् अज अंतर बाह्ये जत मंगलं तत् लभते कृति। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति नः पद्मनाभ पुरुषोत्तमो दधातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिः दधातु स्वस्ति नो वैनुरतयो हरि स्वस्ति नो अंजनासुतो होनुर्भागवतो दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलकेशो महान श्रीकृष्ण सच्चिदानंद घनः सर्वे शरेश्वरो दधातु। ओम स्वस्ति ओम उसको बच्चा चावल छोड़ दो। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सर्वमंगलं भवतु। हाथ में पुष्प दे दिए। बोले करो तो स्वस्ति में सर्व लोके शरेश्वर कार्ष्ण दश्च कुर्वन्तु स्वस्ति में लोकः पावना कृष्णो ममैव सर्वत्र स्वस्ति कुर्यात् श्रिया समं तथैव च सदा कृष्णे सर्वविघ्न विनाशनं कृष्ण करोतु कल्याणं कंस कुंजर केसरी कालिंदी जलकल्लोल कोलाहल कुतूहलम माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदय स्मरन्ते साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव जेषां इंद्रवर श्यामो हृदयस्थो जनार्दन। ओम स्वस्ति ओम सुक्ति ओम सर्वमंगलं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमयं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं मधुसूदनं मंगलं ऋषिकेशो अयं मंगलाय तनो हरि विष्णु उच्चारण मात्रेण कृष्णस्य स्मरणाद्धरे सर्वाणि विघ्नानि नश्यन्ति मंगलं शतन संशयम्। सत्त पुंडरीकाक्षं गोविंद माधवादिं च स्मरेत् तस्य साध मंगलं सर्वकर्मादो विघ्ननाशनं मंगलायतनं कृष्णं गोविंदं गरुडध्वजं माधवं पुंडरीकाक्षं विष्णु नारायणं हरिं वासुदेव जगन्नाथं अच्युतं मधुसूदनं तथा मुकुन्दनन्दादिनं च स्मरेत् प्रथमसुधिकर्ता सर्वोत्तम सुतरां मंगलान्तरकर्मणा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सर्वमंगलं भवतु। ओम सर्वमंगलं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमय। जाओ अपने स्थान पर बैठो, सब प्रणाम कर ठाकुर जी के प्रणाम करके बैठ जाओ। अच्छा अच्छा वंदना तो हो गया नहीं, अच्छी बात है। थोड़ा हम लोग थोड़ा हरी कथा बता देता हूँ, है रमेश आ गए हो? अच्छा
बहुत सुंदर की बात है। हम लोग आपके घर में, क्या नाम है कर्ता के घर के? श्याम जी। नाम ही श्याम कितने सुंदर है। श्याम जी के प्रभु के घर में आए हैं। उनकी लड़की की शादी है ना जी, लड़की की शादी के उपलक्ष्य में हम लोग और वैष्णव लोग आए हैं। सभी लोग आपके बेटी के जो है आशीर्वाद दिया, जिससे उनके सर्व मंगल कार्य आदि ठीक से वो संपन्न हो जाए। जितने भी शास्त्र में जो कुछ भी कहा गया, सब कुछ मंगल एकमात्र भगवान के नाम से ही होता है। इसलिए हमारे महाप्रभु कहा जाता है, नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्रे यही शास्त्र मर्म। नाम बिना कलिकाले, हरिनाम में और कोई कार्य नहीं है। नाम के द्वारा ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। विश्वास करके नाम करने पर होता है। जितने तंत्र मंत्र शास्त्र आदि दिखाया गया, सब शास्त्र की निचोड़ निष्कर्ष क्या है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम कलु नास्तिव 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 गतिरन्यथा। इस कलियुग में जितने भी शास्त्र के विधान दिखाया है, कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि, कलियुग में सबकी फल एकमात्र नाम ही प्राप्त हो जाता है। कृतिजध्यायतो विष्णु त्रेतायं जजति मुखई दापरे परिचर्या और कलौ तद हरि कीर्तनम। भगवान श्री हरि के केशव ही नाम ही सर्वश्रेष्ठ बताया। त्रेता कृत युग माने सत्य युग। सत्य युग में लोग ध्यान करते थे, कलि युग में ध्यान करना संभव नहीं है। थोड़ा आंख बंद कर ले तो संसार की सारी चिंताएं आ जाती, ध्यान कहाँ करोगे? त्रेता युग में लोग हवन करते थे, जैसे भगवान रामचंद्र 11,000 साल तक हवन किया है। किंतु कलि युग में वो भी संभव नहीं। एक तो ब्राह्मण मिलना बहुत कठिन है। क्यों ब्राह्मण मिलना कठिन है भाई? ब्राह्मण के सद्गुण, शाकाहारी ब्राह्मण तो आजकल बहुत कठिन है। यदि शाकाहारी भी मिले, कहेंगे कहीं न कहीं वो ये लेते हैं, तंबाकू भी लेते हैं। भाई भागवत सप्ताह मैंने कहा भाई कम से कम 11 जो है ब्राह्मण के ले आओ। जब पूछने लगे भाई वो लेते हैं, क्या लेते हैं? तंबाकू लेते हैं और क्या लेते हैं? चाय भी पीते हैं। तो भाई हम तो उससे थोड़ा दूर रहते हैं। मिला ही नहीं वास्तव रूप में। मैं इस बार जो भागवत सप्ताह करने के लिए मैंने पूछा कोई 11 ब्राह्मण हमारे पास ले आओ, हमारे भी करके मिला ही नहीं। क्या करें? बहुत कम मिले। आप बताओ, क्योंकि सत्कर्म करें, अच्छी काम करें तो नहीं मिले तो कैसे मंत्र ऐसे फल कैसे दे दे? जमीन में बीज तब आप बो सकते हो, जमीन की मिट्टी यदि अच्छी हो, है समझे? नहीं तो बीज बो देने से वो होगा ही नहीं। तो कहने की तात्पर्य, इसलिए तात्पर्य कलि युग में कहाँ ऐसे मिले? हवन कहाँ करोगे? हवन करने के लिए मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण तो अच्छी होने चाहिए। दापरे परिचर्या, दापर युग में कहा गया क्या? अर्चन आदि बताया। कलि युग में भी अर्चन करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामग्री मिलेगा नहीं अच्छी तरह से। इसलिए कहा जाता है क्या? एकमात्र नाम संकीर्तन। कृतजध्यायतो विष्णु त्रेतायं जजते मुखई दापरे परिचर्या और करू तत् हरि कीर्तन। नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं, यद्यपि कलि युग में मनुष्य के अनेक दोष है, कलेर दोष निधि राजन अस्ते एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संगम परम ब्रजेत। देखो कलि युग में मनुष्य के जितने भी दोष है, सब दोष
नष्ट हो जाता है, मतलब नाम संकीर्तन के द्वारा। एक राजा था, उनके 4 बेटा था। उस राजा के पास बहुत धन संपत्ति था, अथाह धन संपत्ति था। राजा जब वृद्ध हो गए, बीमार में पड़ गए, राजा विचार करने लगे ये 4 पुत्र में मेरे 4 जो बेटा है कौन उपयुक्त है? समझ नहीं, 4 बेटा के कौन उपयुक्त है जिसको मैं मेरी सारी संपत्ति धन दे करके जाऊं। इसलिए राजा ने विचार कर लिया मैं परीक्षा लेता हूं। राजा ने 4 बेटा को बुलाया, कहते बेटा सुनो, सबको मैं 1-1 लाख रुपया देता हूं और तुम लोग बिजनेस करो, 1 साल के बाद लौट करके आओ, कौन कितने प्रॉफिट किया वो मुझे दिखाओ। 1 साल के बाद पहले बेटा आ गया है। पहले बेटा आकर के बोले पिताजी मैं आप ये लीजिए, आपके 1 लाख रुपया जो आपने जो दिया था धन, और मैं 3 लाख मुनाफा लेकर के आया। मुनाफा समझते हो? प्रॉफिट लेकर के आया है। राजा बोले बहुत अच्छी बात है। दूसरी बेटा बोले तुम कितने क्या किया? बोले पिताजी मैं तो उतना ही नहीं कर पाया, 1 लाख रुपया तो आपके जो आपने दिया था ये लीजिए, और मैं 2 लाख रुपया आपको देता हूं। तो कितने रुपया दिया? 3 लाख रुपया। तीसरी आया, मेरे बेटा तू कितना लिया? ये पिताजी मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाया, 1 लाख रुपया मुनाफा और 1 लाख रुपया मूल जो दे दिया था। हो गया। चौथा बेटा, छोटा बेटा, बहुत दूर बैठे हुए थे, मलिन वस्त्र था, फाटा फूटा कपड़ा, और उनके आँख भी धस गया और लंबी लंबी बाल भी हो गए, और बहुत रोते रोते पिताजी के पास, पिताजी से दूर खड़े हुए थे। पिताजी कहने लगे बेटा तू इतने दूर क्यों खड़े हो, सामने तो आओ, क्या हुआ? तेरे ऐसे मलिन वेश कैसे हो गया? तेरे कपड़ा अच्छी कपड़ा नहीं है, क्या बात हुई? मैं तुमको सबको तो समान पैसे दिया था 1 लाख रुपया, बता तुम पैसा क्या किया है? बेटा, छोटा बेटा रोते रोते कहने लगे पिताजी मैं क्या बताऊं, आत्मा कहानी क्या सुनाऊं? आपने जो 1 लाख रुपया दिया था, और 1 लाख रुपया तो मैंने सट्टा में लगा दी, 50,000 रुपया सट्टा में लगा दी। सट्टा समझते हो? ये तो आप लोग जानते हैं, मुझे पता नहीं है। और वो मेरा बिल्कुल 50,000 रुपया चला ही गया, और 50,000 रुपया मैंने गलत संग में पढ़ करके शराब पी लिया और दुष्कर्म भी कर लिया। आज मेरे खाने की भी 1 पैसा भी नहीं है, और क्या करें? मैं दुखी तो पिताजी के चरण पकड़ करके रोने लगे, पिताजी आप मुझे क्षमा करें, मैं क्या करूं? बेटा के ऐसे देखा, ये वास्तव उनके ऐसे। पिताजी का कहने लगे बेटा तू मेरे शरण में आ गया, यही बड़ी बात है। क्या बोला? तू मेरा शरण में आ गया, यही सबसे बड़ी बात है? चलो आओ। पिताजी ने किया कि अपने तिरोजी ना, केवल जहाँ पैसा रखते हैं तिजोरी खोल करके बोले जाओ बेटा, इसके तिजोरी के जितने धन है तुमको मैं देता हूं। 3 बेटा कहने लगे पिताजी ऐसे अविचार क्यों कर रहे हैं? हम 4 आपके पुत्र हैं, आप ये छोटा बेटा को आप सब दे करके जा रहे हैं, हम लोग के क्यों नहीं दे रहे हैं? पिताजी कहने लगे देखो तुम लोग अपने कमाई करके कुछ खड़े हो सकते हो, मेरा विश्वास है, किंतु मेरा ये छोटा बेटा है, मैं समझ गया ये अपने आप पैर पर खड़ा नहीं हो सकता, और दूसरी है ये संपूर्ण रूप से अभी मेरे शरणागत है, शरण में आ गया। बोलो वृंदावन। ऐसे करके पिताजी अपने सारे धन संपत्ति छोटा बेटा को दे दिया। क्यों? कहते हैं तू कमा नहीं सकते, मुझे पता है। ऐसे करके पिताजी चले गए। तात्पर्य क्या है? ये 4 जो बेटा है क्या, सत्य त्रेता द्वापर और कलियुग,
सत्य युग में लोग ध्यान आदि करके भगवान की प्राप्त कर लेते थे। त्रेता युग में लोग हवन आदि करके, यज्ञ आदि करके भगवान की प्राप्त कर लेते थे। द्वापर युग में लोग अर्चन आदि करके कर लेते थे। किंतु कलयुग के मनुष्य क्या है, कुछ कर नहीं पाए है। केवल इसलिए कलयुग में क्या है, एक बार कोई भगवान के शरण में आ जाए है बस, और वो शरण में आकर के क्या करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कलियुग में कहते हैं भगवान सब प्रकार जो दोष को जो है क्षमा कर देते हैं। कोई एक बार भगवान के चरण में आकर के अपने को समर्पित कर दे और प्रभु के नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कलियुग में और कुछ करना नहीं है, एकमात्र भगवान के नाम करते रहो बस है। संसार में रहें, कोई बड़ी बात, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो अनुकूल परिवेश में रहना है। कोई शादी करे अथवा कोई ब्रह्मचारी रहे अथवा कोई सन्यासी बन जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी क्या चीज़ है, कौन कितने भगवान की भजन करते हैं। इसलिए अभी आशीर्वाद जो हम लोग जो दिया मंगलाचरण करके, इसके पश्चात जो सस्ती वाचन जो हम लोग जो किया, जो कुछ भी किया, इसके एक ही तात्पर्य है, कलयुग में भगवत नाम, कहीं भी रहे भगवान के नाम करते रहे, है कि नहीं है। और कुछ करना नहीं है, सभी लाभ लोग भगवान के नाम करो, यही महाप्रभु के आदेश है, हमारे शास्त्र की तात्पर्य है। नाम महिमा करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये नाम करने पर क्या हो जाता है, वो तो स्वयं उद्धार हो जाता है और अपने सात पुरुषों के भी तरह कर देते, उद्धार कर जाता है। देखो नाम, उनके भविष्य में जितने भी पुरुष है वो भी उद्धार हो जाएंगे है। पूर्व और पर कहा जाता है। इसे नाम की इतनी महिमा, जो एक बार नाम करते हैं, बोले देखो उनकी महिमा कितने पर है। स्वर्ग लोक में देवता लोग भी पुष्प वृष्टि करते हैं। जैसांग गृहणांग वैष्णवाना, जिनके गृह में एक वैष्णव जन्म ले लेते हैं उनकी 7 पीढ़ियां अपने उद्धार हो जाती है। समझ में नहीं, 7 पीढ़ियां उद्धार। बोले कैसे, न मातृकुल और पितृकुल है, आपकी माताएं की कुल से लेकर के और पितृकुल, दोनों कुल उद्धार हो जाता है। इतने नाम की महिमा शास्त्र में दिखाया आज में, इसलिए कहते हैं इसमें विश्वास करके नाम करते रहो बस है। देखो ब्रजवासी लोग क्या करते थे, कौन सा मंत्र जप करते थे कौन सा ध्यान करते थे, कौन सा हवन करते थे, ना कौन सा पूजा करते थे, केवल बस अपने गृह कर्म तो करती थी, घर के काम करती, झाड़ू देती थी रसोई बनाती थी, बच्चा को बाल बच्चा को जो है पालन पोषण भी करती थी। किंतु क्या करते, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इनके शादी कहाँ हो रहे, ब्रज कामवन। आहा कितने सुंदर, कामवन तो ब्रज की विशेष वैशिष्ट का ये सौभाग्यवती है। ब्रज में क्या कहते हैं क्या बोलते हैं, मथुरा के बेटी, गोकुल के गाय
और करम फूटे तो ब्रज की बाहर जाए। देखो ये ब्रज की बाहर नहीं गई ना, कहाँ हो रही है? काम भवन। आहा कितने सुंदर है। काम भवन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कृष्ण की जितने प्रकार की लीलाएं हुई काम भवन में है। हम लोग अभी अभी काम भवन परिक्रमा करके आए है। काम भवन की महिमा कितने है, बहुत अच्छी बात है। माँ जसोदा के पिहर भी माना जाता है। कृष्ण की अनेकों लीलाओं के स्थान है। देखो केवल यही तो ब्रजवासी कहा जाता है। आगे है? और उसके गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। देखो वृंदादेवी के स्थान है। देखो हमारे ये गौड़ीय मठ, गौड़ीय जितने भी ठाकुर जी है सब वृंदावन से चले गए कहाँ है? किंतु देखो हम इसको बताते हूँ, थोड़ा इतिहास बता देते हैं, हिस्ट्री बताता हूँ। देखो उस समय औरंगजेब मुसलमान राजा, आगरा में उसका राजधानी था। आगरा में बड़ा ऊपर बैठे हुए थे, माने छत पर बैठे हुए थे, राजमहल के ऊपर बैठे हुए थे। और ये दीपावली के समय वृंदावन के जितने भी मंदिर, मथुरा वृंदावन के सारे मंदिर और घर कैसे दीप के द्वारा सजाया गया। और वो मुसलमान हिंदू विद्वेषी औरंगजेब कहने लगे आज ये क्या हो रहा है, उधर तो उस तरफ इतने उजाला क्यों दिखाई पड़ा? तो उनके मंत्री ने कहा दिया आज हिंदू के एक विशेष पर्व है। बोले क्या है? बोले दीपदान देते हैं। बोले दीपदान? बोले हाँ जी, ये सच। देवलाय देव मंदिर में दीपदान दिया जाता है, घर में मंदिर में सब। बोले जाओ सारे मंदिर को तोड़ दो। देखो राज आदेश हो गया, मुसलमान के आदेश, उनके सैन्य वहीं पर चल दिया। और उस समय जयपुर के जो राजा, हिंदू राजा मान सिंह, उन्होंने क्या कि भाई कुछ भी हो ठाकुर जी को लेकर चल। वृंदावन की 6 ठाकुर जी की जो है लेकर के चल पड़े, बैल के गाड़ी में बैठ कर चल पड़े। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन और राधा दामोदर, राधा विनोद जी, राधा माधव और वृंदा देवी है। आज ठाकुर जी के लेके चल पड़े। चलते चलते यही जो है काम भवन में वहीं पर एक रात है विश्राम की। देखो रात्रि में साक्षात वृंदा देवी कहने लगी जो देखो वृंदावन छोड़ करके मैं बाहर नहीं जाऊंगा। 5 और तो ठाकुर जी के लेकर के जयपुर चले गए, गोविंद देवी चले गए और गोपीनाथ और क्या मदन मोहन सब लेकर गए। किंतु वृंदा देवी कहने लगी जे मैं वृंदावन छोड़ के माने ब्रजभूमि छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। देखो आज तक भी वृंदा देवी वहीं पर है। ब्रज में 2 जगह में आप वृंदा देवी के शिव विग्रह दर्शन कर सकते हैं, तीसरी जगह में नहीं मिलेगा आपको। एक काम भवन में तो ओरिजिन है ही है, और दूसरी जो है हमारे श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज वृंदावन में रूप सनातन गौड़ी मठ में वो वृंदा देवी की मूर्ति शिव विग्रह प्रतिष्ठा कर। बोलो श्री गुरुदेव की जय, वृंदा देवी की जय। बहुत सुनकर के प्रसन्नता हुई जी। आपके बेटी के कहाँ शादी हो रही है? काम भवन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ बहुत अच्छे, कामा में है ना, है कहा वृंदा देवी के आसपास बताए कहाँ पर है, कहाँ पर शादी हो? नहीं कहाँ? गोपीनाथ जी का मंदिर के पास। अच्छा गोपीनाथ जी के मंदिर के पास। आहा बहुत सुंदर है, हम तो जाएंगे, रोटी जरूर खाएंगे भाई। आज से ही कहा दिया भाई। हाँ बहुत अच्छा लगा ना है भाई। ब्रजवासी के घर में संत महात्मा किस लिए जा देंगे? 2 रोटी मिल जाए बस है। ब्रजवासी के घर में चौपड़ी रोटी मिल जाए बस, और क्या है। हम जहाँ पर जाते हैं ना, भांडीर बट जाते हैं, भांडीर बट, वहीं पर ब्रजवासी के घर में हम बैठ जाते हैं और वो ब्रजवासी भी बहुत प्रेम से हम लोग के खिलाते हैं। गुरुदेव के समय से, हम गुरुदेव के समय से जो है ये जाते थे। उस समय इतने बड़ा परिक्रमा नहीं होता था। कभी हम लोग 8-10 ब्रह्मचारी 2-4 ब्रजवासी वगैरह जाते थे। याद है क्या आपका? गुरुदेव साहब जाते थे ना? हाँ अरे बास नहीं जाते थे उसमें, और भी और आगे की कथा है। हम एक में चलते, क्या बोले? अरे वो ट्रैक्टर में है। ये बाकी की पिताजी जो है आपकी याद होगा शायद। हाँ बद्रीनाथ तीर्थ ना, उधार हम गए थे। हाँ वही बात बता रहा हूँ ना, तट में बैठ करके जंगल के रास्ते होते हुए, मेरा याद है सारे। हाँ 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 कितने आनंद होता है। और ब्रजवासी के उस समय हम लोग कोई बना फना करके कुछ नहीं लेकर जाते हैं, आज समझ नहीं।
उस समय बस ऐसे ब्रजवासी के साथ चल जाते थे और वहीं पर जाकर के ब्रजवासी के घर में माधुकरी कर लेते। 2-2 बार सूखी रोटी। अरे ब्रजवासी सूखी रोटी नहीं देते हैं, ब्रजवासी पर क्या देता है, मक्खन चपड़ी रोटी, बोले गरम गरम है, मठा भी देते। अरे भाई क्या बताता हूँ, उस दिन के समय तो हो गया, आजकल तो पलट गया है, किंतु उस दिन की कथा जो है हम याद है, आज से 30-35-40 साल की बात है। बहुत सुंदर है कि नहीं है? इतने आनंद होता था वो जो कथा जो है। इसलिए आज तक बहुत अच्छी बात है। सभी लोग इनका आशीर्वाद करे, इनके संसार जो है सुख शांति हो, है भक्ति भी। हाँ सब करके इसके बचपन से तो मैं ही देखा उनको, हमारे मठ में आते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुनकर तो बहुत प्रसन्नता हुई। ये सबसे बड़ी क्या है, काम बन के इसके शादी हो रही, बहुत अच्छा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। और संत महात्मा सबका आपके आशीर्वाद दिया, आपके सुख परिवार हो, सभी ऐसे ही हो, चलते रहे, संत महात्मा के सेवा करते रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब अधिक समय ठाकुर जी का आरती करा लीजिए। हाँ ये आरती है।